जल्दी ज्वाइन करो बेटा। गुड आफ्टरनून, ज्वाइन फास्ट। जल्दी से ज्वाइन करो बेटा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी ज्वाइन करो, ठीक है? फिर हम आगे ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करो। अभी मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, डिस्कस करूंगा जब मैं ग्राफ पूरा पढ़ा लूंगा आप लोगों को। उसके बाद पूरी बुकलेट एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? बच्चों, मेरी बात क्लियर है? मैंने क्या कहा, जब मैं आपको ग्राफ पूरा पढ़ा लूंगा तब उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तब ग्राफ के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, तब सारा करोगे तब करेंगे, ठीक है? चलो, अब देखो भाई, स्टार्ट कर लेते हैं। अभी 8-10 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, 10 लोगों ने कम से कम। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो, ज्यादा बेटर है। नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है। अब मैंने आपको परसों पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, फ्राइडे को पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के सारे एप्लीकेशन बता दिए थे। क्या क्या बताया था? कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय द स्लोप ऑफ कॉर्ड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इतनी बात। आप ये कमेंट कर सकते हैं कि एक्सेलरेटेड है मोशन या डी एक्सेलरेटेड है, और अगर पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व आपका स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन होता था। इतनी बात कर ली थी कि नहीं कर ली थी हमने? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, ठीक है, इतनी बात। इसको देख लेते हैं। ठीक, अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व की कहानी क्या है, बनाते हैं। दिस इज टी, दिस इज वी। मान लो ऐसा कोई वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व बन गया, ठीक है? अब ऐसा कोई कर्व बन गया तो आपको एक चीज पता है, वी ए एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी फाइनल, ये रुक जाओ, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये होता है कि नहीं होता एवरेज एक्सेलरेशन? जल्दी बताओ। यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने? ठीक है, अब ये एवरेज एक्सेलरेशन होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, अब और मजेदार बात देखो बेटा, अगर आपने ये पॉइंट लिया टी इनिशियल, ये लिया आपने टी फाइनल, इसके करस्पॉन्डिंग ये आ गया वी इनिशियल, ये आ गया वी फाइनल। अब आप देखो आपको क्या करना है।
ये हमारे पास जो पिंक वाला पोर्शन है, इट इज डेल्टा v इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल. दिस डेल्टा t इज इक्वल टू t फाइनल माइनस t इनिशियल. अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन बना दी. बना दी आपने. अब जरा देखो एक मिनट. अब क्या है हमारे पास, ये एंगल थीटा और ये भी कितना, थीटा. तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आया tan थीटा यानी कि m. तो मैं क्या कह सकता हूं, स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ v वर्सेस t कर्व फॉर गिवन टाइम इंटरवल gives एवरेज एक्सेलरेशन. कोई दिक्कत है बेटा इसमें? कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ. कोई डाउट नहीं है? ठीक है, बढ़िया. नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया, आगे बात करें. जल्दी नोट करो. अभी 5-6 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है. हो गया? चलो आगे बढ़ जाएं. बढ़ जाएं आगे. चलो. अब दूसरा काम करते हैं. v वर्सेस t कर्व से क्या आ सकता है? मान लो ऐसा कोई कर्व है. अब आपको बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो होता था dv अपॉन dt. इनकी बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल. ठीक है, dv अपॉन dt. अब इसको कैसे करेंगे बेटा, देखते हैं एक मिनट. अब ध्यान दो बेटा. हमने क्या करा, एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया dt, ये t, और इसके जस्ट बगल में बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, हालांकि बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ये t. तो ये t प्लस dt. तो इसी के करस्पॉन्डिंग ये v और ये v प्लस dv. अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो पिंक वाला हिस्सा है, ये वाला, दिस वुड बी dt. और ये जो पिंक वाला हिस्सा है, ये वाला वर्टिकल वाला, ये हो गया dv. अब अगर मैं इनको जोड़ता हुआ एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, तो क्या बन रहा है बेटा, जल्दी बताओ. ये कॉर्ड बन रहा है या टेंजेंट बन रहा है, जल्दी बताओ. कॉर्ड या टेंजेंट? टेंजेंट बन रहा है. तो दिस एंगल इज व्हाट, थीटा. तो मैं क्या कहूंगा, dv बाई dt इज tan थीटा यानी कि m, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू v वर्सेस t कर्व at given time gives इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. क्या दे देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. कोई दिक्कत है इसमें? किसी को डाउट बेटा? नहीं है? ठीक है, बढ़िया. अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं. इतनी बातें हो गई. इसके बाद
इसके बाद और क्या फायदे हैं v वर्सेस t कर्व से, ठीक है। और फायदा देखो, नोट नहीं हुआ था, रुको नोट कर लो भाई, नोट कर लो पहले, चलो नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करो। डन, ठीक है। अब देखो बेटा, अगला देखो क्या है हमारे पास। अगला हमारे पास क्या है, v वर्सेस t कर्व। ध्यान सुनना बेटा, आप ऐसे देखो, अगर हम स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, इधर की तरफ कन्वेंशन हमने क्या ले लिया, इधर की तरफ जो भी चीज डायरेक्टेड है उसका कन्वेंशन हमने कैसा ले लिया, पॉजिटिव। और इधर की तरफ कोई चीज डायरेक्टेड है तो उसका कन्वेंशन हमने क्या ले लिया, नेगेटिव। ऐसा मानते हैं या नहीं मानते, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मान लो यहां से पार्टिकल ने चलना शुरू करा और वेलोसिटी है ऐसे, एक बात बताओ, जब ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो जब ये यहां तक गया आगे की तरफ, तो वेलोसिटी हर जगह ऐसे है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इधर की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अब एक काम करते हैं, अगर पार्टिकल इधर की तरफ वापस आने लगे, तो अब एक बात बताओ, वापस आने लगे तो पीछे जब आ रहा है इधर की तरफ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी नेगेटिव है। यस और नो, ठीक है। अब जरा इसी चीज को ध्यान सुनना, मान लो हमने v वर्सेस t कर्व बनाया, ठीक है। मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए इन द टाइम इंटरवल इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक के बीच का मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ये टी आई और ये टी एफ। आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, याद करो, मैंने बताया था v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, बताया था, याद है, याद है कि नहीं, जल्दी बोलो। v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, यहां से क्या आया, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। ये छोटे से टाइम इंटरवल डी टी का डिस्प्लेसमेंट है, डी टी टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसे बनाते हैं जरा एक बार, है ना। मान लो ये टाइम t है और ये टाइम t प्लस डी टी है। एक मिनट बेटा, हाँ एक मिनट रुक जाओ। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, है ना। अब जरा ध्यान दो, अब आप एक चीज देखो, ये टाइम इंटरवल छोटा सा, ये कितना है, ये वाला, ये डी टी है, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर ये v है। मैंने आपको बताया था
कि ये जो एरिया होगा दैट वुड बी डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल dt। बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी बताओ। बताया था। तो ये जो एरिया आ गया ये क्या है, एरिया अंडर v वर्सेस t कर्व फॉर टाइम इंटरवल dt इज इक्वल टू ds। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो एरिया इसके नीचे का आएगा वो ds के बराबर आ रहा है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के बराबर। अरे यस और नो, यस और नो बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो यार। ठीक है, अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए टी आई से लेकर के टी एफ तक का, तो ये छोटा सा एरिया, फिर ये छोटा सा एरिया, फिर ये छोटा सा एरिया, फिर ये छोटा सा एरिया, ये सारे एरिया जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा? मैं जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा बेटा, जल्दी बताओ मुझे। जोड़ूंगा भाई, यस और नो। तो अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या आया, एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन वी डी टी, कहां से कहां तक, टी आई से टी एफ। और इंटीग्रेशन का मतलब होता था एरिया अंडर वी वर्सेस टी कर्व फॉर गिवन इंटरवल। ये बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आ गई बेटा तो जल्दी यस कर दो, नहीं समझ में आई नो कर दो। तनिषा को आ गई, बाकी किसी को, प्रभजोत को आ गई, कोमल को आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इतनी बात हो गई, नोट करो इसे, फिर अगले पेज पे चलते हैं। नोट करो बेटा, फिर अगले पेज पे चलते हैं। जल्दी से नोट करो, फिर अगले पेज पे। जल्दी करो बच्चे। डन। ठीक है, अब हो गया। अब आप देखो, एक मिनट, हाँ, ध्यान सुनना। अब आप ऐसे देखो, अगर कोई पार्टिकल इस लाइन पे चल रहा है और कैसी वेलोसिटी है, ऐसे है, तो ये पॉजिटिव है। तो जब तक आगे की तरफ चलेगा, मान लो यहां तक आगे तक चला, तो एस पॉजिटिव आएगा। लेकिन अब वेलोसिटी क्या हो गई, पलट गई, मान लो पीछे की तरफ हो गई वेलोसिटी, तो नेगेटिव हो गया। तो अब जब ये पीछे आएगा, तो अब ये जो एस होगा, ये वाला एस तो पॉजिटिव था, अब ये वाला जो एस होगा इधर की तरफ वाला, कैसा होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? तो अब एक बात बताओ, अगर आगे बढ़ रहा है, मान लो आगे गया कितना, 25 मीटर, +25 मीटर, और वापस आया -10 मीटर, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, जल्दी बताओ। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बताओ। 15 है, +15, यस और नो? अरे 15 है या नहीं है? एंड व्हाट इज डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस, जल्दी बताओ। व्हाट इज डिस्टेंस? 35, बिल्कुल सही बात है। 35, 25 + 10 35 होता है। ठीक है, इतनी बात, चलो। अब आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट। अब हम एस वी वर्सेस टी कर्व बनाते हैं दोबारा से। मान लो ये बनाया हमने। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना। मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए इस टाइम से इस टाइम तक का। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का। तो ये जो एरिया है, ये वाला ऊपर वाला, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है या नहीं, पहले बताओ। इसमें ऊपर वाले में वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नहीं? चलो मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये जो ब्लू वाला है, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
आगे, जैसे अभी दिखाया था मैंने 25 आगे गया, ठीक है। तो इस एरिया को मैंने लिख दिया A1 A1, ठीक है, इतनी बात। अब दूसरा वाला, कहां से कहां तक, टाइम टी आई से टी एफ तक। ये दूसरा वाला एरिया है, एक बात बताओ, ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ, ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। यानी कि पार्टिकल किधर आ रहा होगा, पीछे आ रहा होगा, पीछे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो दूसरा वाला एरिया नेगेटिव है, इसको मैंने A2 कह दिया। अब आप एक चीज देखो, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज A1 प्लस A2, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इसमें A1 पॉजिटिव होगा, A2 नेगेटिव होगा, यस और नो। A1 पॉजिटिव होगा, A2 नेगेटिव होगा। लेकिन अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछता हूं, डिस्टेंस, तो दोनों ऐड होंगे, यानी कि मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2, दोनों का मैग्नीट्यूड लोगे भाई, आगे 25 पीछे 10, हाँ या ना, मॉड लेंगे, मॉड। मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू का सम। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है भाई। डिस्टेंस टोटल सम होता है जितना वो चला, सबको क्लियर है बात, अरे निकम्मो सबको क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये हमारे पास v वर्सेस t कर्व से क्या क्या निकल सकता है, ये बात आ गई। अब लास्ट, अच्छा नोट कर लो, पहले से नोट कर लो सब लोग, नोट करो फटाफट, नोट करो बेटा। कर लिया नोट। मॉड एक बार बता दो, मॉड का मतलब होता है, देख एक बात बता लड़की, मैंने कहा था आगे गया +25 और पीछे आया -10, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस, लड़की तू बता, व्हाट इज डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हुआ, जल्दी बता, जल्दी बता, डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड हुआ, लड़की जल्दी बोलो। 35। तो मैंने क्या करा, इसको 25 करा पॉजिटिव वैल्यू, और इस -10 की भी पॉजिटिव वैल्यू, दोनों को ऐड करा। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू लेना, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देना, तो दोनों को ऐड कर दिया, 35 आ गया, क्लियर है। और यहां पर जब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे तो 25, तब क्या लिखता, 25 प्लस -10, तब कितना आया था, 15 आया था कि नहीं आया था, जल्दी बता, ठीक है। तो ये कहानी है। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो मॉड नहीं लेते, लेकिन डिस्टेंस निकालते हुए मॉड लेते हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे आ जाएं, हमारे पास लास्ट चीज क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व, उससे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व, इससे भी कुछ चीजें आ जाएंगी। मान लो ये है, ठीक है, इतनी बात। अब आपको टी आई से टी एफ के बीच में कुछ देखना, अभी बता रहा हूँ क्या देखना है, अभी ध्यान से देखना। अब ध्यान सुनो, आपने एक चीज पढ़ी है कि dv अपॉन dt इज इक्वल टू a, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू a, ठीक। तो dv इज इक्वल टू a dt, ये आया कि नहीं आया, dv इज इक्वल टू a dt, यस और नो, जल्दी बोलो बेटा,
what is this dv? This is change in velocity in dt टाइम. अब जरा dt टाइम बनाते हैं. ये हमारा dt टाइम हो गया. ये हमारा v हो गया, a हो गया, सॉरी. अब आप एक चीज देखो, ये जो पिंक वाला एरिया है वो ए डी टी के बराबर है या नहीं है? ए डी टी के बराबर है कि नहीं पिंक वाला एरिया? जल्दी बताओ. रेक्टेंगल बन रहा है, ए डी टी के बराबर है या नहीं पिंक वाला पोर्शन? तो चेंज इन वेलोसिटी इन डी टी टाइम इज इक्वल टू, ओहो, इज इक्वल टू एरिया अंडर ए वर्सेस टी कर्व. यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेलोसिटी का चेंज किसके बराबर आ रहा है? एरिया अंडर ए वर्सेस टी कर्व. आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, बोलो यार. बोलते नहीं हो, बड़े बेकार बच्चे हो. हाँ. अब अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी यहां से यहां तक बताना है, ये तो dt टाइम का आया, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, सम या इंटीग्रेशन. तो इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt, ti पे वेलोसिटी vi और tf पे वेलोसिटी vf. तो क्या आ गया, vf माइनस vi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt ti से tf. व्हाट इज इंटीग्रेशन ए डी टी? एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व है या नहीं बेटा? तो क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर, ये एरिया आ गया, एरिया अंडर ए वर्सेस टी कर्व फॉर गिवन टाइम इंटरवल. यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो. ठीक है, नोट करो इसे. अब ज्यादातर बातें मैंने आपको बता दी हैं, बाकी बातें हम जब क्वेश्चंस लेंगे तब बताएंगे. ठीक है, अभी थोड़ी सी चीजें और करनी है. नोट करो इसे, नोट करो बेटा. नोट कर लिया, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं. ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लें, उसके बाद बात करेंगे बेटा. मैं ए वर्सेस टी कर्व दे रहा हूं.
अब ध्यान सुनना। ये टाइम t1 इज इक्वल टू टी, t2 इज इक्वल टू 2t, t3 इज इक्वल टू 3t, t4 इज इक्वल टू 4t। नोट कर दो चलो। 2a नॉट, ये a नॉट। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले ध्यान सुनना। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves on straight line and a versus t curve given। ये दे दिया गया हमें, a versus t कर्व हमें दे रखा है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है बेटा? पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से, स्ट्रेट लाइन पे चलता है और a वर्सेस t कर्व आपको दे रखा है। सबको क्लियर है बात? अब क्या कह रहा है वो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v1, v2, v3 and v4 at time t1, t2, t3 and t4। इन टाइम पे वेलोसिटी ये दे रखी है v1, v2, v3, v4। अब मैं चार ऑप्शन बना रहा हूं। पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन चलो करना चाहोगे या मैं कराऊं? करना चाहोगे या मैं कराऊं? बेटा करना चाहते हो या मैं कराऊं? जल्दी बताओ। करना चाहते हो? करो करो करो, कोई बात नहीं। तुक्का मत मारना, क्योंकि इतना आसान नहीं है। तुक्का मार के सीधे आंसर मत बता देना यार, वो गलत बात होती है। जल्दी करो। एक बच्चे ने सेकंड आंसर दिया, तनिषा ने, जो कि गलत है। फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। मतलब पढ़ाने के बाद आप लोग दिमाग नहीं लगाते हो, कतई दिमाग नहीं लगा रहे हो।
चलो फर्स्ट भी गलत है, आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। सारे ही हो गई बात, तो थर्ड आंसर आ गया, जो कि कोई नहीं पहुंचा अभी तक थर्ड में। थर्ड में कोई पहुंचा? थर्ड आंसर सही है, बाकी सब गलत है, कोई नहीं पहुंचा। अब मैं बता देता हूँ भाई, इसका मतलब आप लोग पढ़ाने के बाद दिमाग नहीं लगाते हो। अभी मैंने बताई ये बात, मैंने एक चीज बताई थी, सुनो। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर ए वर्सेस टी कर्व। बताया था कि नहीं बताया था? जल्दी बताओ, बताया था नहीं? बिल्कुल बताया था भाई। तो अब जरा देखो एक मिनट, अब आप एक काम करो, आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, देखो टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, टाइम टी नॉट पे वेलोसिटी v1, टू टी नॉट पे v2, थ्री टी नॉट पे v3 और फोर टी नॉट पे v4। ऐसा कुछ है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है या नहीं, जल्दी बताओ। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको टी नॉट पे वेलोसिटी चाहिए, टी नॉट पे वेलोसिटी चाहिए, तो एरिया अंडर कर्व देखो आप, ये वाला एरिया, ये क्या हो जाएगा? v1 माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इज इक्वल टू ये पिंक वाला एरिया। पिंक वाला एरिया कितना होगा? हाफ बेस इनटू हाइट, ट्राइंगल बन रहा है, तो हाफ टू ए नॉट इंटू टी नॉट, यानी कि v1 इज इक्वल टू ए नॉट टी नॉट। ये आया कि नहीं आया बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चे, बोलो बेटा। ठीक है, अब आ जाओ, अब आपको v2 चाहिए, तो पिंक वाला एरिया और लेवेंडर वाला एरिया, भाई v2 फाइनल और इनिशियल कितना? जीरो। ये v2 इनिशियल इतना, तो एरिया कौन से दोनों ऐड करूंगा? दोनों ऐड करूंगा तो पहले वाला एरिया कितना है? ए नॉट टी नॉट, प्लस दूसरे वाला भी ए नॉट टी नॉट है या नहीं? जल्दी बताओ, तो दोनों एरिया बराबर है या नहीं है? अरे बच्चों, तो कितना आ गया? v2 इज इक्वल टू टू ए नॉट टी नॉट। आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो। अब आ जाओ v3, अब आपका ये फाइनल टाइम और ये इनिशियल टाइम, तो क्या आ गया? v3 माइनस जीरो इज इक्वल टू कौन कौन सा एरिया? पिंक वाला, लेवेंडर वाला प्लस ग्रीन वाला, तीनों एरिया का सम। तो पिंक और लेवेंडर वाला तो कितना है? ये कितना हो रखा है? टू ए नॉट टी नॉट प्लस हाफ बेस, बेस कितना? टी नॉट, और हाइट कितनी? ए नॉट। कितना आगे? v3 इज इक्वल टू 2.5 ए नॉट टी नॉट। ये सुनो, जल्दी बताओ, यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो यार, एरिया बढ़ता जा रहा है। अब v4, v4 माइनस जीरो इज इक्वल टू ये दोनों एरिया प्लस ये एरिया, तो ये दोनों एरिया टू ए नॉट टी नॉट थे, और ये हाफ ए नॉट टी नॉट था, ये हाफ है, तो प्लस ए नॉट टी नॉट। कितना आ गया बेटा? v4 इज इक्वल टू थ्री ए नॉट टी नॉट। तो सबसे बड़ा कौन है? v4 है, उसके बाद v3,
उसके बाद V2, उसके बाद V1। तो कौन सा आंसर सही हो गया? थर्ड सही हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ, नोट करो इसे फटाफट। दिमाग तो लगाना पड़ेगा बेटा, आपको अभी पढ़ाया मैंने और देखो आप कितनी जल्दी भूल जाते हो। हाँ या ना? अरे यस और नो, देखो आपको ऑप्शन भी दिए मैंने, सब कुछ करके दे रखा था, तब भी आपने गलत आंसर दिया। इसका मतलब देखो कितना हमारा टेंशन इधर उधर भागता है, मतलब हम कितना कंसंट्रेटेड होते हैं। अभी बताया था 1 मिनट पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले कि एरिया अंडर ए वर्सेस टी कर्व गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, बताया था कि नहीं? जल्दी बोलो बच्चों। ठीक है, नोट करो इसे फटाफट, नोट करो भाई। मैंने आपको वेलोसिटी निकाल के भी दिखा दी। V4 3 a0 t0 है, V3 2.5 a0 है, a0 t0 है, V2 2 a0 t0 है और V1 a0 t0 है। नोट कर लिया? अब हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये 3 चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? जल्दी बताओ। हमने 1D में 3 मोशन पढ़े, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसके लिए कोई फॉर्मूले नहीं बनाए, इसके और इसके लिए हमने फॉर्मूले बनाए थे, याद है? याद है कि नहीं है? ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमने फॉर्मूले बनाए थे उनको ग्राफिकली डिराइव करने वाले हैं, और इस टाइप के मोशन के ग्राफ्स बनाएंगे और इस टाइप के मोशन के ग्राफ बनाएंगे। इसके हम बना ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग बन जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अलग अलग तरीके से वेरी कर सकता है। यस और नो? तो कोई इसके लिए जनरल रिजल्ट नहीं बना सकते, इन दोनों के लिए जनरल रिजल्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम किसकी बात करते हैं? यूनिफॉर्म मोशन की। अब यूनिफॉर्म मोशन में हमें बताया जाता है कि ए 0 रहेगा और वी कांस्टेंट हो जाएगा। अभी आ जाएगा अपने आप, ए 0 है, ये बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ है हमेशा? तो चलो सबसे पहले हम बनाते हैं ए वर्सेस टी कर्व। दिस इज ए, दिस इज टी। अब बेटा एक बात बताओ, टाइम 0 पे ए कितना है? टाइम 0 पे कितना है? बोलो, टाइम 0 पे ए कितना है? बोलो यार। टाइम 1 सेकंड पे, टाइम 1 सेकंड पे, टाइम 2 सेकंड पे, टाइम 3 सेकंड पे। बेटा ए नहीं है, 0 है हर जगह। कितना है? 0। ए क्यों लिख रहे हो? एक्सेलरेशन इज 0। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ या ना? तो एक्सेलरेशन हर समय पे 0 है। लाल रंग से बना दिया मैंने। एक्सेलरेशन हर समय पे 0 है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई टाइम 0 पे 0, 1 सेकंड पे 0, 2 सेकंड पे 0, हर जगह 0। अब अब आप एक चीज देखो, हमें वेलोसिटी v दे रखी है, एक्सेलरेशन 0 है, ये टाइम 0 पे। अब मुझसे पूछा जा रहा है किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी बता दो, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी बता दो। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ाया हुआ है? ध्यान सुनो, मैंने पढ़ाया हुआ है ये फाइनल वेलोसिटी, इसको मैंने ले लिया vf। मैंने पढ़ाया आपको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर ए वर्सेस टी कर्व। अब ए तो 0 है, ये टाइम 0 और ये टाइम t।
एक बात बताओ, इस रेड वाले के नीचे कितना एरिया आया, इस रेड वाले के नीचे कितना एरिया आया, जल्दी बताओ। 0 आया। तो वी फाइनल इनिशियल कितना, v इज इक्वल टू एरिया 0। तो v फाइनल कितना हो गया, v हो गया कि नहीं हो गया, v फाइनल v हो गया कि नहीं हो गया। ये अपने आप प्रूव हो गया कि वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकालोगे तो एरिया क्या रहने वाला है, 0। तो ये अपने आप प्रूव हो गया, वेलोसिटी इज व्हाट, कांस्टेंट। आगे कि नहीं आगे, ग्राफ से प्रूव करा आपने कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यस और नो, जल्दी बोलो बेटा। अब इसके बाद, अब वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई, अब हम v वर्सेस t कर्व बनाएंगे। तो v वर्सेस t कर्व बनाते हैं। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, v है। टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी है, टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी है, जल्दी बताओ। टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी है, v। टाइम 1 सेकंड पे, टाइम 2 सेकंड पे, हर जगह v है। ठीक है। अब हमें एक बात पता है कि अगर मैं टाइम 0 से टाइम t तक का डिस्प्लेसमेंट चाहता हूं, तो मैंने आपको पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर v वर्सेस t कर्व। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बेटा, जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर v वर्सेस t कर्व। तो ये जो एरिया है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल s इज इक्वल टू v इंटू टी, आया कि नहीं आया। और यही फॉर्मूला था कि नहीं था यूनिफॉर्म मोशन में, s इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज v इंटू टी। आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। आ गया बेटा, अरे यस और नो। अब लास्ट ग्राफ हमारे पास क्या बनता है, s वर्सेस t, s वर्सेस t बनाते हैं। अब एक बात बताओ, s की डिग्री 1 है, s इज इक्वल टू वी टी में s की डिग्री 1 है और v की t की डिग्री 1 है, तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। y इज इक्वल टू mx, सर ने बनवाया कि नहीं बनवाया, जल्दी बताओ। बनवाया ना, तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, यस और नो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो इस चीज को। यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ हो गए सारे। अब ये ध्यान रखना, अगर s वर्सेस t कर्व स्ट्रेट लाइन है तो कैसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। नोट करो इसे फटाफट। सबको क्लियर है बेटा ये सारी बातें, अरे सबको क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं, पहले तो मैं क्लियर पूछ लूं उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कर लो। कर लिया नोट सबने, क्वेश्चन नहीं है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ हैं। अभी क्वेश्चन तो कल देंगे आप लोगों को करने के लिए। डन, ठीक है, बढ़िया, गुड। लास्ट वाला नहीं आया, यक्षित बिंदल। यक्षित सर ने ना एक चीज बताई होगी, अगर अगर कहीं पर y इज इक्वल टू एम एक्स लिखा होता है, तो ये y और x में एक स्ट्रेट लाइन बनता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसका स्लोप m होता है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया सर ने, जल्दी बताओ। कितने लोग कह रहे हैं ये चीज सर ने नहीं बताई है, जल्दी बताओ। यक्षित नहीं बताई है, चैतन्य कह रहा पढ़ाया है। भाई एक बात बताओ, सर ने बताया कि नहीं बताया है, बताइए, देखो सब लोग बता रहे हैं बताया है। तो यार यक्षित पढ़ ले फिर यार ढंग से, ये तो मैथ्स का पार्ट है, फिजिक्स का तो पार्ट ही नहीं है। अब इतनी बात हो गई, अब एक काम करेंगे, बाकी हम कल करेंगे यूएएम वाला, क्योंकि वो आगे हो नहीं पाएगा, उतना टाइम है नहीं कि यूएएम वाला खत्म हो जाए।
ठीक है, तो कल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ्स देखेंगे। उसके बाद मैं आपको खूब सारे क्वेश्चन दे दूंगा, पूरा काइनेमेटिक्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस हफ्ते हम क्वेश्चन ही करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर है? डाउट्स लेंगे और ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो कल बात करेंगे। ठीक है।